हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनी का एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने का रेट बताने से पहले और ये प्रेडिक्शन डिस्कस करने से पहले कि अब आने वाले दिनों में सोने का रेट किस तरफ जाएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि पठूर गोल्ड कौन सा होता है। पठूर गोल्ड या लोकल रिफाइन किया हुआ सोना कौन सा होता है और पीस का गोल्ड कौन सा होता है। मैं इस पर पहले भी वीडियो कर चुका हूं। देखें, लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसको पठूर कहते हैं वो दो तरह के सोने को कहते हैं। एक होता है कि जो पुराना जेवर खरीदा जाता है उसको लिक्विडेट करके उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल कर और उसको प्योर कर लिया जाता है। जो खालिस सोना पीस वाला होता है उससे कुछ पॉइंट जो है वो कम होता है, उसको पठूर गोल्ड कहते हैं, लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड कहते हैं। और उसका रेट जो है वो पीस वाले सोने से तकरीबन 2500 से 3000 रुपये तोला कम होता है। अब पठूर भी दो तरीक़ों से बनाई जाती है, एक तो पुराना सोना और दूसरा ये जो पीस होता है जो खालिस सोने का, उसमें भी थोड़ी सी मिलावट करके पठूर वाला गोल्ड बनाया जाता है, जिसे हम थोड़ी सी लेस प्योरिटी वाला सोना कहते हैं। 23 कैरेट 23.5 कैरेट गोल्ड टेंटेटिव आप उसको कह सकते हो, तो वो भी ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरह की पठूर होती है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझे ना, कि बहुत ज़्यादा हम हील हुज्जत में ना जाएं कि किस किस तरह से जो है वो इसकी मिक्सिंग की रेशो कैसे होती है, कैसे करते हैं, आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो पुराने जेवर को पिघलाकर जो खालिस सोना बनाया जाता है उसको लोकल रिफाइन यानी पठूर वाला गोल्ड कहा जाता है। तो चलें अब बात करते हैं सोने के रेट के ऊपर। गोल्ड की प्राइस बताने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। और काइंडली वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और लाइक भी किया करें। अब करते हैं गोल्ड की प्राइस पे बात। देखें, गुजरे हुए दिन में जो है वो सोने का रेट थोड़ा सा सस्ता हुआ और आज भी गोल्ड की प्राइस जो है वो मजीद सस्ते की तरफ ही है। हालांकि डॉलर का रेट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जा रहा है, लेकिन आलमी मार्केट नीचे आ रही है। मैंने आपको पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बार बार एक चीज़ जो है वो नोटिस करवाई थी कि सोने के महंगे होने में और सोने के सस्ते होने में आलमी मार्केट से जो रेट इशू होता है 1 ट्रॉय आउंस का, वो रेट बहुत अहमियत रखता है। उस सूरत में जब जिस तरीके से इस वक्त मार्केट में गोल्ड को होल्ड किया हुआ है, सही ओरिजिनल कैलकुलेशन और असल तरीके से अगर ऐसे ही चलाया जाए तो आलमी मार्केट में से जो रेट इशू होता है वो बहुत अहमियत रखता है। उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो मंडी लोकल मार्केट की चलती है। अब आप ये देखो, ये वो जो 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये तोले का फ़र्क चलाया जा रहा था, अगर आज वो भी चलाया जा रहा होता पहले की तरह, जिस तरीके से वर्चुअली रेट निकल रहे थे और वीकली ग्रुप काम कर रहे थे और करप्ट माफिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, तो उसमें ये हो रहा था कि इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस आपकी टेंटेटिव 2.15 2.17 के बिटवीन में है, वो 2.22 2.24 पे होनी थी। तो इसलिए इस वक्त जो है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट रेट जो है वो चल रहा है। अब अगर हम खालिस सोने की बात करें ना, तो इस वक्त 2,16,000 रुपये फ़ी तोला में बेचा जा रहा है और 2,15,000 फ़ी तोला में ख़रीदा जा रहा है। अगर हम लोकल की बात करें, 2.13 में बेचा जा रहा है, 2.12 में वापसी है। 1 ट्रॉय आउंस की बात करूँ तो $1,968 पर इस वक्त 1 ट्रॉय आउंस जो है वो गोल्ड की प्राइस है। अगर ये मज़ीद कम हुई तो रेट थोड़ा सा और अंदर आ सकता है, और अगर ये वापस थोड़ा जंप करती है न्यूज़ की बुनियाद पर या कोई डाटा चेंजेस की वजह से, तो फिर सोना थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। लेकिन डॉलर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर डॉलर की प्राइस की बात करूँ ना, तो इंटर बैंक में जो है वो 286.50 और ओपन मार्केट में 287 292 293 में जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड का जो इस वक्त अगर ट्रेंड देखा जाए ना, तो वो अगेन एक रिवर्स की तरफ आया है आलमी मार्केट के नीचे होने की वजह से। लेकिन अगर कोई ऐसी खबर आ जाती है, चाहे वो जंग से रिलेटेड हो या डॉलर अगर पाकिस्तान में 300 या 300 से ऊपर भी चला जाता है और इसी तरीके से टाइट तरीके से सही तरीके से कैलकुलेशन करके रेट निकाला गया, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को हमें नहीं मिलेगी। रेट हमारा हद भी अगर हुआ और डॉलर 300 एक्सीड कर गया तो 2.20 2.22 के पैरामीटर में ही रहेगा। लेकिन ये टाइम अच्छा है कि एवरेज टाइम है बाइंग के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कि थोड़ी सी स्टैटिक पोजीशन है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा बढ़ जाता है, नीचे आता है, तो इसमें काम किया जा सकता है। ये मेरी नाकिस राय है, बाकी करनी है आपने अपनी मर्जी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।